एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और काम कुछ हो गया है, कुछ अभी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि आज तबीयत खराब है और काम करने की हिम्मत हो नहीं पा रही है। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो तो फिर भी करने ही पड़ते हैं। और कल मुझे एक बार दिन में बुखार हो गया था, तो उस टाइम पे मैंने पैरासीटामोल ले ली थी, तो 1-1.5 घंटे बाद आराम आ गया था। फिर उठ के अपना काम करने लग गई थी। रात को 11:30 बजे फिर से मुझे हल्की हल्की सी सर्दी लगनी शुरू हुई और फिर बुखार हो गया था, तो फिर से मैंने पैरासीटामोल ले ली थी। लेकिन ये है कि उससे आराम तो आ गया। लेकिन सुबह जब उठी तो पूरा सिर ऐसे हो रहा था जैसे चक्कर बन गया सिर में, ना दर्द और ना ही कुछ और, लेकिन ऐसा हो रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर उठ के चाय नाश्ता लेने के बाद मैंने बुखार की जो दवाइयाँ हैं वो ले ली थी। तो दवाई खाने के बाद इतनी हिम्मत तो हो गई है कि उठ के खाना वाना बना दूँ, कुछ एक आध काम कर लूँ। लेकिन जैसे एक काम होता है ना, रूटीन, डेली रूटीन होता है जो, वो बिगड़ जाता है जब तबीयत खराब होती है। तो नहीं तो अब तक तो साफ सफाई का सब काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी पोछा नहीं लगाया है। कुछ सफाई का काम हो गया, पोछा लगाने का भी पड़ा है। चाय दूध दही के जो बर्तन हैं वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, नहीं तो ये भी अब तक साफ हो गए होते। लेकिन फिर हिम्मत करके और दाल बना दी है, दही को भिगोया है और अभी परात में मैंने आटा डाल के रखा है कि मक्खन निकाल दूंगी और साथ के साथ फिर आटा लगा के रोटी बनाने लग जाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो गई हूँ। विशाल भी अभी बोल रहा था मम्मी अभी तक रोटी नहीं बनाई है, मुझे भूख लगी है। तो अभी फटाफट खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे ये भी है, कुछ मौसम का भी प्रभाव है। अभी 2 दिन से जैसे बूंदाबांदी हो रही थी, तो कभी एकदम से बहुत तेज धूप निकलती है, कभी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है। तो मेरा तो शरीर खुद का ऐसा है कि थोड़ा सा ही जब मौसम बदलता है ना तो तबीयत खराब हो जाती है। शायद यही कारण हुआ होगा कि बुखार हो गया है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकावट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कर ही लेती हूँ। एक बार वीडियो स्टार्ट हो जाती है तो वीडियो का एंड तो हो ही जाता है। तो चलिए, जैसे तैसे करके हिम्मत करके काम तो करना ही है, क्योंकि काम तो हमारा कर्म है और कर्म को करते रहना चाहिए। फल तो परमात्मा अपने आप ही दे देता है जैसा हम करते हैं। तो अभी मक्खन निकाल के आटा लगा के फिर रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आटा लगा दिया है और अभी पहले ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और अगर खाना बनाने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी तो 2 गुना हो जाएंगे। और एक सिंक तो पहले से फुल भरी पड़ी है, खाना बनाने के बाद तो दोनों ही सिंक फुल हो जाएंगी, फिर कहीं पे बर्तन रखने की भी जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए रोटी बनाने की तैयारी तो सारी हो गई है, तो सोचा कि पहले ये बर्तन हैं इनको साफ़ कर देती हूँ और फिर खाना वाना बनाऊंगी। तब तक इनका पानी निचड़ जाएगा, बर्तन सूख जाएंगे, तब इनको मैं सेट कर दूंगी और दूसरे बर्तन यहाँ पे रखने के लिए जगह भी बन जाएगी। और दूसरा ये भी है कि सारे मग कटोरे वगैरह सारे जूठे हो गए हैं। लस्सी डालने के लिए मग कटोरे की ज़रूरत होती है, तो पहले ही सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर अपना आराम से रोटी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन साफ़ कर दिए हैं और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। तो डेली मैं सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता के लिए निकालती हूँ और इनमें मीठा रखती हूँ। जैसे शक्कर होती है, गुड़ शक्कर, तो गुड़ शक्कर रख देती हूँ। अगर गुड़ शक्कर नहीं हो तो फिर जो बूरा जिसको बोलते हैं चीनी से जो बनती है वो वाली बूरा रख देती हूँ। लेकिन इन दिनों में तो गुड़ शक्कर है, तो गुड़ शक्कर रख के गाय माता की 2 रोटी निकाल देती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए। मिक्स वाली दाल बनाई है, ताज़ी लस्सी है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। और वैसे
अब ये है कि सुबह जैसे मैंने दवाई ले ली थी तो इस टाइम पे काफ़ी आराम महसूस कर रही हूँ। एक बार तो सोचा था कि पोंछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर पोंछा नहीं लगता ना तब तक खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी खाना बना के सबको खिला के और साथ के साथ पोंछा भी लगा दूंगी, क्योंकि फिर पूरा दिन घर में ना अच्छी फीलिंग नहीं आती है अगर पोंछा नहीं लगता है। और एक बार अगर पोंछा लग जाता है ना फिर खुद को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो सबको खाना बना के खिला देती हूँ। चलो राधे राधे करो, हाथ जोड़ के करते हैं, ऐसे थोड़ी ना। हाँ ऐसे, मेरी प्यारी सी बेटी आ गई भाई। अब वीडियो बना दी। चलो पोछा लगा ले। ये माम कर ले। अब हेलो कर दो सबको। हेलो। अच्छा नहीं होगी मेरी रिया तो भाई, वो अच्छा नहीं होगी। कितनी बड़ी होगी रिया? रिया इतनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, छानी होगी मेरी लाडो। तो फ्रेंड्स से सब काम से फ्री होने के बाद अपनी प्यारी सी पोती के साथ अभी मैं नीचे आई हूँ। और कल मैंने गेहूँ धोए थे और इनको मैंने यहाँ नीचे ही सुखा दिया था, क्योंकि ऊपर बालकनी में गेहूँ सुखाती हूँ तो वहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और सारे गेहूँ इधर उधर फैला देते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है, जब भी मैं गेहूँ धोकर और यहाँ नीचे लाकर सुखा देती हूँ तो यहाँ पर कबूतर कम परेशान करते हैं। तो इसलिए कल मैंने गेहूँ धो के और इनको नीचे सुखाया था। तो कल धूप बहुत तेज़ थी और शाम तक लगभग गेहूँ सूख गए थे। फिर मैंने सोचा कि लग तो रहा है कि सूख गए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन की धूप और लगवा दूंगी ताकि आटा ख़राब ना हो। तो अभी गेहूँ यहाँ पर फैला देती हूँ। टब के नीचे यहीं पर रख दिए थे, क्योंकि ऊपर ले जाती फिर इनको नीचे लाना पड़ता, तो इसी वजह से यहीं पर छोड़ दिए थे। और हमारी लाडली भी मेरे साथ मिलके गेहूँ सुखा रही है। तो अभी गेहूँ सुखा के और फिर शाम को इनको यहाँ से उठा लूँगी। चले कहाँ रही हूँ ये। तो फ्रेंड्स से अब ये शाम 6 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि विशाल अनुज दोनों की फरमाइश है कि मम्मी आज बेसन के चिल्ले बना दो। तो थोड़ा सा टाइम से बना देना, अगर देर से बनाओगे तो थोड़ा सा हैवी खाना हो जाएगा और फिर ये पचेगा नहीं। इसलिए आप अभी बना दो, फिर रात में हम खाना नहीं खाएंगे। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और चिल्ले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों ने भी बोला कि मम्मी सिर्फ प्याज के चिल्ले बनाने हैं, आलू या कोई और सब्ज़ी ऐड नहीं करनी है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर 2 थोड़े से बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं और साथ के साथ अभी बेसन और सूजी का घोल बना के इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स से अब मैंने चिल्ले बनाने शुरू कर दिए हैं और विशाल भी किचन में आ गया है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। वैसे मैं 4 साढ़े 4 बजे खाना बना देती हूँ, कभी नमकीन चावल, कभी मतलब छोले वगैरह की चाट बना देती हूँ। लेकिन आज सब काम करके और नहा के फिर मैं अपनी दवाई लेके लेट गई थी, क्योंकि फिर मुझे थकावट की वजह से ऐसा हो गया था कि मुझे दोबारा से बुखार हो गया है, सर्दी लगनी शुरू हो गई थी, सिर दर्द हो गया था। तो फिर मैं दवाई लेके और लेट गई थी। फिर मैं 4:30 बजे उठी, फिर उठ के चाय पी और फिर बाद में बच्चों ने बोला कि मम्मी अब तो शाम के 6 बजे आप खाना बनाने की तैयारी शुरू करना और हमारे लिए चिल्ले बना देना। तो ये है कि हम 7 बजे से पहले खा के और फ्री हो जाएं तो 10-11 बजे तक ये बिल्कुल अच्छे से हजम हो जाएंगे, क्योंकि इतना हैवी खाना होता है। अगर इतना हैवी खाना हम रात को 8 साढ़े 8 बजे खाएंगे तो फिर ये हजम नहीं हो पाएगा और ख़ुद को भी ज़्यादा परेशान करेगा। तो इस वजह से मैं 6 बजे ही लग गई थी और अभी लगभग टाइम हुआ है 6:30 बजे का और चिल्ले हमारे बन गए हैं। तो आप सब भी आ जाइए। बहुत ही यम्मी से मैंने चिल्ले बनाए हैं और साथ में है किसान सॉस। वैसे अब की बार कई दिनों में चिल्ले बनाए हैं, क्योंकि किसान सॉस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और उसके बगैर बच्चे खाते नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर आज मैंने वैसे विशाल के पापा को भेजा था मार्केट में, काफ़ी सारे सामान मैंने लिस्ट बना के दी थी, लेकिन कुछ दुकानें बंद हो गई थी 10:30 बजे ही, और ज़्यादातर मार्केट 11 बजे तक तो बंद हो ही जाती है। लेकिन फिर ये था कि जो मिल गया वो ले आए। कल थोड़ा सा और जल्दी जाएंगे, क्योंकि 9 बजे खुलती है और 11 बजे से पहले ही मार्केट बंद हो जाती है, क्योंकि कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन है, तो फिर पालन तो उसका करना ही पड़ता है।
तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ चिल्ले खा लीजिए। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी चिल्ले बनाऊँगी, फिर साथ के साथ ही जो मेरे किचन के काम है ना वो मैं लगे हाथ ही कर लूँगी। तो ये है कि फिर जो मेरी नीटिंग की वीडियो बनाने का काम है वो मैं बाद में ही कर लूँगी। तो ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।